बोधोपलब्धि। इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्म स्वरूप में स्थित हो गया और कुछ देर तक पर ब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंद स्थिति से उठकर यह वचन बोला, अहो ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई। विषयों में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई। मुझे ना इदम अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान है और न अन्यदम अर्थात अप्रत्यक्ष का, और न मैं यही जानता हूं कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है। समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षाकालिक ओलों की अवस्था को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनंद अमृत समुद्र के एक अंश के अंश में लीन होकर अब अति आनंद रूप से स्थित हो गया है, उस आत्मानंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण पर ब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता। वह संसार कहां चला गया, उसे कौन ले गया, ये कहां लीन हो गया। अहो बड़ा आश्चर्य है, जिस संसार को मैं अभी देख रहा था वह कहीं दिखाई नहीं देता। इस अखंड आनंद अमृत पूर्ण ब्रह्म समुद्र में कौन वस्तु त्याज्य है, कौन ग्राह्य है, कौन सामान्य है और कौन विलक्षण है। अब मुझे यहाँ न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न मैं कुछ जानता ही हूँ। मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ। जिनके कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार तापजन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंदमय अक्षय आत्म पद प्राप्त किया है। उन संग रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप अति महान और नित्य अपार दया सागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। उन श्री गुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हूँ, कृत कृत्य हूँ, संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, अलिंग हूँ और अक्षय हूँ तथा अत्यंत शांत अनंत निर्ही और पुरातन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी हूँ, अक्रिय हूँ, शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, एक हूँ और नित्य कल्याण स्वरूप हूँ। दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, मैं इन सभी से भिन्न हूँ। मैं तो नित्य, निरंतर, निष्क्रिय, निस्सीम, असंग और पूर्ण बोध स्वरूप हूँ। मैं न यह हूँ न वह हूँ, बल्कि इन दोनों स्थूल सूक्ष्म जगत का प्रकाशक, बाह्य आभ्यंतर शून्य, पूर्ण, अद्वितीय और शुद्ध पर ब्रह्म ही हूँ। जो उपमा रहित अनादि तत्व तू, मैं, यह वह आदि की कल्पना से अत्यंत दूर है। वे नित्यानंद एक रस स्वरूप सत्य और अद्वितीय ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं क्षीर समुद्रशाही नारायण हूँ, नरकासुर का विघातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, परम पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ। मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, स्वतंत्र हूँ तथा अहमता और ममता से रहित हूँ। ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर मैं ही स्थित हूँ तथा पहले जो पदार्थ इदम वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे वे भोक्ता और भोग्य सब कुछ स्वयं मैं ही हूँ। मुझ अखंड आनंद समुद्र में विश्व रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती हैं। जैसे निष्कल हानि वृद्धि शून्य और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प, वर्ष, अयन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल स्फुरण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। बुद्धि दोष से दूषित
अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। जैसे मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊसर भूमि खंड को तनिक भी गीला नहीं कर सकता। मैं आकाश के समान निर्लेप हूँ, सूर्य के समान अप्रकाश्य हूँ, पर्वत के समान नित्य निश्चल हूँ और समुद्र के समान अपार हूँ। जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही मेरा भी शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो फिर इस शरीर के धर्म जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकती हैं? उपाधि ही आती है, वही जाती है, तथा वही कर्मों को करती और उनके फल भोगती है, तथा वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर वही मरती है। मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव से ही रहता हूँ। मुझ सदा एक रस और निरवयव की ना किसी विषय में प्रवृत्ति है और ना किसी से निवृत्ति। भला जो निरंतर एक रूप घनीभूत और आकाश के समान पूर्ण है, वे किस प्रकार चेष्टा कर सकता है? इंद्रिय, चित्त, विकार और आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप या पुण्य कैसे हो सकती है? और अनन्वागतम पुण्य नान्वागतम पापेन, ये श्रुति भी ऐसा ही बतलाती है। जैसे उष्ण शीत, अच्छी बुरी कैसी ही वस्तु छाया से छू जाने पर भी उससे सर्वथा पृथक पुरुष का तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकती, तथा घर को प्रकाशित करने वाले दीपक पर जैसे घर की सुंदरता, मलिनता आदि किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनसे विलक्षण उनके साक्षी आत्मा को, जो विकार रहित एवं उदासीन है, तनिक भी नहीं छू सकते। मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है, लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है और आरोपित सर्प आदि से जैसे रज्जु का संग है, वैसे ही मुझ कूटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में साक्षी भाव है। अर्थात जैसे उनकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक हैं, क्रियमाण नहीं, वैसे ही आत्मा का साक्षी भाव भी विषयों की अपेक्षा से स्वाभाविक है, वे उसकी क्रिया नहीं है। मैं ना करने वाला हूँ, ना कराने वाला हूँ, ना भोगने वाला हूँ, ना भुगताने वाला हूँ, और न देखने वाला हूँ, ना दिखाने वाला हूँ। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ। जिस प्रकार जल रूप उपाधि के चंचल होने पर मूल बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता का बिंबभूत सूर्य में आरोप करते हैं, उसी प्रकार वे सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में चित्त की चंचलता का आरोप कर मैं करता हूँ, भोगता हूँ, हाय मारा गया, ऐसा कहा करते हैं। घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही ये जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता रहे, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हो सकता। कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, जड़ता, बंधन और मोक्ष, ये सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं। ये प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है। प्रकृति में दसों, सैकड़ों और हजारों विकार क्यों ना हो, उनसे मुझ असंग चेतन आत्मा का क्या संबंध? मैं कभी भी आकाश को नहीं छू सकता। अव्यक्त से लेकर स्थूल भूत पर्यंत यह समस्त विश्व जिसमें आभास मात्र प्रतीत होता है, तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ। जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी, सबसे रहित, नित्य, शुद्ध, निश्चल और विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ। जो समस्त माइक भेदों से रहित अंतरात्मा रूप और साक्षात प्रतीति का अविषय तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ। मैं क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित और निराकार हूँ,
तथा निर्विकल्प, नित्य, निरालंब और अद्वितीय हूँ। मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सबसे परे और अद्वितीय हूँ तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद रूप हूँ। हे गुरु, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे इस स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है। आप महात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तापों से संतप्त हो रहा था। हे गुरु, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दीन को निंद्रा से जगाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की है। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है।